जी दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त साकेत जलतारे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अभी के इस वीडियो में। अभी का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं बीएड एवं डीएलएड में जो द्वितीय चरण हेतु काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसके लिए अब लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभी काउंसलिंग करने से पहले आपको जो जानकारी लेनी चाहिए वह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि उससे पहले आपको कॉलेज वार रिक्त सीटों की जानकारी का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप बिना यह लिस्ट देखे हुए ही काउंसलिंग कर देंगे, यदि आपको पता ही नहीं रहेगा कि कौन से कॉलेज में कितना सीट है, कौन से वर्ग के लिए कितना सीट है, तब आप काउंसलिंग करेंगे तो आपको सीट मिलने के चांस है वह बहुत ही कम हो जाएगा, नहीं बराबर हो जाएगा। इसीलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य होने वाली है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कॉलेज में कितने कितने सीट रिक्त है, और जो यह रिक्त सीटों का जो वैकेंट सीट का जो पीडीएफ है वह अभी तक जारी नहीं किया गया है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पुराने लिस्ट को लेकर ही उस पर वीडियो बना रहे हैं, जिस पर आपको सतर्क रहना है। पुराने पीडीएफ पर आपको नहीं जाना है। अभी जो एक और वैकेंट सीट का जो लिस्ट आने वाला था, आपको अधिसूचना दिखाऊंगा, उसके बारे में आपको पूर्णतः जानकारी दूंगा तथा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। और लेटेस्ट अपडेट लेकर के आया हूं बीएड से संबंधित और डीएलएड से संबंधित लेकर के सबूत के साथ आपको बताऊंगा। महत्वपूर्ण आंकड़े आपके पास कलेक्ट करके आया हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह आप सभी से छोटा सा निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तभी लाइक कीजिएगा और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको मैं लिए चलता हूँ आधिकारिक वेब पृष्ठ पर, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं। जैसे मैं बीएड के ऑनलाइन काउंसलिंग लिंक पर आऊँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड फेज़ का यहाँ पर अपडेट आ चुका है। यदि मैं बीएड पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन का जो यहाँ पर डैशबोर्ड है यह खुल करके आ चुका है। यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक एक्टिवेट हो चुका है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है कि कॉलेज वाइज जो वैकेंट लिस्ट है वो आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है। जैसे कि जो लेटेस्ट न्यूज़ का जो ऑप्शन है इस पर आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, जैसे कि आधिकारिक अधिसूचना भी आपको मैं बता दूँ, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होने वाला था, जो आधिकारिक अधिसूचना है वह आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जो इसका आधिकारिक अधिसूचना है आपके पास मैं यहाँ पर ओपन करके बता दूं, रिक्त सीटों की जानकारी प्रथम चरण के द्वितीय सूची में प्रवेश हो जाने के बाद जो रिक्त सीट की जानकारी थी वह 8 अक्टूबर 2024 को ही जारी कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन अभी तक विभाग के द्वारा जानकारी अपडेट नहीं किया गया है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो कि अच्छे प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल है, जिनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर है, वे लोग भी यहाँ पर सब भ्रम फैला रहे हैं कि द्वितीय मेरिट सूची के बाद, प्रथम चरण का द्वितीय मेरिट सूची के बाद जो रिक्त सीट की जानकारी 8 अक्टूबर 2024 को आने वाला था वह आ चुका है। ऐसे करके वे पुराने पीडीएफ को ही लेकर के, जैसा कि आपको यहाँ पर मैं बता दूं, रिक्त सीट की जानकारी के लिए एक और पीडीएफ 25 सितंबर 2024 को जारी किया गया था। इसी पीडीएफ को लेकर के वे लोग वीडियो बना रहे हैं और आपको भ्रमित कर रहे हैं। तो आपको भ्रमित नहीं होना है, आपको मैं सबूत के साथ बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तक यह लिस्ट जारी नहीं हुआ है और इससे संबंधित मैंने SCRT को मेल भी किया है, जिसका जवाब मुझे लगभग एक आध घंटे में मिल जाएगा। तथा साथ ही साथ वहाँ एक विश्वसनीय सोर्स से भी मैंने पता किया है कि इस पर तकनीकी समस्या था वेबसाइट अपडेशन को लेकर के। बहुत सारे कॉलेजों के द्वारा जो विभाग जो मुख्यालय है SCRT रायपुर, उसको डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया था कि कितना सीट रिक्त है, कितना सीट कौन कौन से वर्ग के लिए रिक्त है, कितना सीट भर चुका है। यह जानकारी बहुत सारे कॉलेजों के द्वारा रायपुर को उपलब्ध नहीं कराई गई थी कि वहाँ कितने लोगों ने प्रवेश लिया है। देखिए, प्रवेश जब आप ले लेते हैं किसी विश्वविद्यालय पे या जिनका भी नाम आया हुआ था उस कॉलेज पे, यदि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है राम, उसने किसी कॉलेज ए में प्रवेश लिया है, लेकिन कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद यदि उस कॉलेज का जो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन है, यदि वह ऑनलाइन अपडेट नहीं करेगा तब तक रायपुर के पास वह लिस्ट ही नहीं जाएगा। तो वह लिस्ट नहीं गया है, ऐसा जानकारी देखने को मिला है। अब इस पर स्पष्ट रूप से आदेश जारी किया गया था, विभागीय आदेश, जो कि यहाँ पर वेबसाइट पर अपलोड नहीं है, लेकिन सोर्स से मैंने पता किया है। तो यह लिस्ट अब आपको कुछ समय, कुछ घंटे के पश्चात देखने को मिल जाएगा, जो 8 अक्टूबर को आने वाला था। आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले जो कि अच्छे प्रतिष्ठित यूट्यूबर हैं, वे 25 सितंबर 2024 वाले लिस्ट को ही लेकर के वीडियो बना रहे हैं। तो आप इस पर सतर्क रहिएगा, अभी तक यह लिस्ट नहीं आया है। अब देखिए, यह लिस्ट क्यों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इस पर भी आपको मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूँ। देखिए, जैसे कि मेरे पास एक पीडीएफ है,
आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, ये बीएड का वैकेंट सीट लिस्ट है, जो कि यहाँ पर आप देखिए यही पीडीएफ को लेकर के दूसरे यूट्यूबर बता रहे हैं, जिस पर आपको भ्रमित नहीं होना है। जो 24 सितंबर 2024 की स्थिति में है, अर्थात प्रथम चरण का प्रथम मेरिट सूची में प्रवेश के पश्चात जो सीट रिक्त सीटें थी उसकी जानकारी है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई एक कॉलेज है, आप जिस भी कॉलेज में लेना चाह रहे हैं वहाँ आपको कितना सीट रिक्त है यही आपको पहले पता करना है। यदि वहाँ सीट रिक्त ही नहीं होगा तो आप वहाँ एडमिशन ले लेंगे तो क्या मतलब का, यदि आपके कोटे में सीट नहीं होगा तो। जैसे कि यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज कांकेर है, जहाँ कुल 25 सीट है और केवल 8 सीट पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी। अब 17 सीट यहाँ पास खाली है। 17 सीट में से कौन कौन से वर्ग के लिए? सामान्य वर्ग के लिए 3, सामान्य वर्ग महिला के लिए 2, सामान्य वर्ग विकलांग के लिए 1, सामान्य वर्ग स्वतंत्रता सेनानी के लिए 1, एक समय सर्विस भूतपूर्व सैनिक के लिए बिल्कुल भी सीट नहीं है। इस तरीके से समुदायवार यहाँ पास आपको देखिए जानकारी देखने को मिलता है। तो यदि आपको यह जानकारी देखने को ही नहीं मिलेगा तो आप किस बेस पर आप काउंसलिंग करेंगे, यह आपके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाला है। इसीलिए आप सभी से मेरा एक विशेष सुझाव है कि आप अभी जल्दबाजी में काउंसलिंग मत कीजिएगा। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, आप शुल्क भुगतान भी कर दीजिएगा। अब फिलहाल शुल्क भुगतान मत कीजिएगा जब तक आप, यदि आपके समुदाय से यदि आप मान लीजिए कोई कॉलेज यहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज कांकेर में आप एडमिशन लेना चाहते हैं और आप सामान्य वर्ग महिला सीट से हैं और यदि मान लीजिए आपका यहाँ पर 0 सीट दिखा रहा है तो आपका वहाँ पर एडमिशन के लिए आप यदि कॉलेज को प्राथमिकता देंगे तब तो वहाँ आपका नाम ही नहीं आएगा, तो इससे कोई मतलब ही नहीं होगा। फिलहाल इस प्रकार से आपको यह जानकारी जानना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन आपके लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े लेकर के आया हूँ जो आपको जानना बहुत ही अनिवार्य है। चलिए इस पर बात करता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बीएड 2024 दूसरे चरण हेतु महत्वपूर्ण आंकड़े आपके बीच लेकर के आया हूँ। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि बीएड परीक्षा में यह पूरा छत्तीसगढ़ लेवल पर यह जानकारी है और यही महत्वपूर्ण होने वाला है। बीएड परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी शामिल हुए थे, मतलब उपस्थित हुए थे पेपर देने के लिए? 1,58,350 छात्र शामिल हुए थे। इसी प्रकार से अगला वीडियो में सभी वर्ग के लिए आ जाएगा, क्योंकि अभी तक द्वितीय कॉलेज का जो रिक्त सीट है उसकी जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, इसीलिए इस पर देरी हो रही है। देखिए कुल सामान्य वर्ग के विद्यार्थी कितने लोग शामिल हुए थे? 17,704 विद्यार्थी। और सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित अनिश्चित सीट, क्योंकि देखिए अन्य वर्ग के विद्यार्थी भी यदि उनका नंबर अच्छा रहता है तो उनको सामान्य वर्ग से सीट अलॉट हो जाता है, इसीलिए अनिश्चित शब्द का प्रयोग किया हूँ, क्योंकि इनके लिए तो अनारक्षित रहता है, आरक्षित तो रहता नहीं है। तो सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित अनिश्चित सीटों की संख्या 4,926 थी। अब देखिए इसको मैं मनगढ़ंत आंकड़े लेकर के नहीं आया हूँ, आपको यहाँ पर मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा। जो यहाँ पर बीएड का जो सीट मैट्रिक्स है इसको लेकर के यदि आप सभी इसको जोड़ेंगे यूआर, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, यदि आप इस सेक्शन को पूरे तरीके से जोड़ेंगे, यूआर फीमेल, अनरिजर्व डिसेबिलिटी, अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर, अनरिजर्व एक्समेन सर्विस, यदि आप इन सभी को जोड़ेंगे तब आपका यहाँ पर जो संख्या आएगी वह 4,926 आएगी और इसी कोटे में ही निर्धारित करके आपको प्रवेश दिया जाएगा। और यहाँ पर यदि बात की जाए सामान्य वर्ग से प्रथम चरण के प्रथम मेरिट सूची में प्रवेशित कुल विद्यार्थी, देखिए कुल कितने लोगों ने प्रवेश लिया है इस पर भी यहाँ पर आंकड़ा आया हुआ है, जो कि 24 सितंबर को जो लिस्ट जारी हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएड में 24 सितंबर को जो लिस्ट आया हुआ था इसके अनुसार अभी तक कुल कितने लोगों ने प्रवेश ले लिया है इसकी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कि टोटल 4,926 सीट था, जिसमें प्रथम चरण के प्रथम मेरिट सूची में ही 2,911 विद्यार्थी ने एडमिशन ले लिया था। अब मान लीजिए द्वितीय सूची में भी इसी तरीके से एडमिशन लिया होगा तो लगभग आपके पास 500 से या 600 ही सीटें आपको रिक्त देखने को मिलेगी। इसीलिए बेहतर है कि आप अभी इंतजार कीजिए। सामान्य वर्ग से प्रथम चरण के द्वितीय मेरिट सूची में प्रवेशित कुल विद्यार्थी, अब इसका तो लिस्ट आया ही नहीं है, वैकेंट लिस्ट जो 8 अक्टूबर को आना चाहिए था वह अभी तक डिले है, तो इसके लिए अभी कुछ घंटे का इंतजार करना है। जब आ जाएगा तब तत्काल मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको आंकड़े का अपडेट दूंगा। प्रथम चरण उपरांत कुल रिक्त सीट, अब देखिए दोनों को जोड़ूंगा, जब इसको प्रथम चरण के प्रथम मेरिट सूची, प्रथम चरण के द्वितीय मेरिट सूची, तभी उसी डाटा अनुसार ही आपको बता पाऊंगा कि कितने सीट रिक्त है, अभी तक जानकारी आया ही नहीं है। अब देखिए सामान्य वर्ग यूआर के लिए रिक्त सीट कितना है, तो देखिए ये है आपके पास कैटेगरी वाइज यहाँ पास डिवाइड कर दिया गया है। जब आप सीट मैट्रिक्स में जाएंगे तब आपको वहाँ से जानकारी देखने को मिलेगा। तो कुल सामान्य वर्ग के लिए 4,827, यूआर कहने का मतलब यह है इसमें लड़का भी शामिल है, लड़की भी शामिल है, अच्छे नंबर प्राप्त करने वाले अन्य समुदाय के विद्यार्थी भी शामिल हैं, जिनके लिए मात्र सामान्य सा यूआर कैटेगरी अलॉट होता है, उनके लिए है 4,827। सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 49 सीटें रिक्त की गई है। अब यहाँ कितने सीट फिल हो चुके हैं वो इस सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कब मैं बता पाऊंगा, जब यह द्वितीय
मेरिट सूची जारी होने के पश्चात वैकेंट सीट का जो लिस्ट अपडेट होगा उसके बाद ही बता पाऊंगा। तो यहाँ पर ये डिटेल आपको अपडेट हो जाएगा, जैसे ही लिस्ट आएगा 10 मिनट बाद मैं तुरंत लाइव आ जाऊँगा आप सभी के बीच। इसीलिए आप सभी से निवेदन है, यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। सेम सभी वर्ग के लिए मैं लेके आऊँगा, केवल सामान्य वर्ग के लिए नहीं, सभी वर्ग के लिए। और ना ही बीएड के लिए लेकर आऊँगा, मैं डीएलएड के लिए भी लेकर के आऊँगा। इसीलिए दोनों वर्ग के विद्यार्थियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी प्रकार से देखिए, विकलांग छात्रों के लिए जो सामान्य वर्ग से हैं उनके लिए 11 सीट है। इसमें से कितना सीट रिक्त है, कितना सीट भर गया है, सभी जानकारी आपको मिलेगी। स्वतंत्रता सेनानी के लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए, इस प्रकार से सीटें यहाँ पर डिवाइड किया गया है। अब इसी डाटा के अनुसार पर अब आप अपना आकलन लगाएंगे कि आपको कौन से कॉलेज में भरना है, कौन से कॉलेज में कितने सीटें रिक्त है, कैसा क्या है, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, यह भी आपको मैं अगले वीडियो जो आएगा उसमें बताऊंगा। तो फिलहाल अभी तक का अपडेट यही है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक तो खोल दिया गया है काउंसलिंग के लिए, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य बात है जिसके तहत विद्यार्थी सेकेंड काउंसलिंग में कॉलेज को प्राथमिकता देते, वह है प्रथम चरण के द्वितीय मेरिट सूची समाप्त हो जाने के पश्चात जो रिक्त सीटों की जानकारी है कॉलेज अनुसार। जैसा कि प्रथम चरण के प्रथम मेरिट सूची के पश्चात जो यहाँ पर देख सकते हैं बीएड का जो सीट जारी किया गया था, वैकेंट सीट 24 सितंबर 2024 की स्थिति में, इसी प्रकार से यह 8 अक्टूबर या तो 7 अक्टूबर 2024 की स्थिति में आपको ऐसी पीडीएफ देखने को मिलना ही चाहिए। तभी आप इस प्रकार से इस पीडीएफ के माध्यम से ही आप काउंसलिंग में शामिल होंगे, तब आपको सीट मिलने के आसार बढ़ जाएंगे। यदि आप ऐसे तुक्का लगाएंगे तो आपको सीट मिलने के जो आसार है वह नहीं के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि यदि आपको पता ही नहीं रहेगा कि कौन से कॉलेज में का सिलेक्शन कौन से क्रम में करना है, तो यह आपके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि कौन से वर्ग के लिए अब कितना कटअप जा सकता है। जो द्वितीय चरण का जो प्रथम मेरिट सूची आएगा उसमें कौन से वर्ग के लिए कितना कटअप जा सकता है, कितने नंबर वालों का क्या क्या आसार हो सकता है, यह आपको बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। तथा विशेष तौर पर यहाँ पर आपको और जानकारी अपडेट करूँगा मैं कि जो कम नंबर प्राप्त हैं 30 से जिनका नंबर आया हुआ है 40 के बीच है, अब उनके आसार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि बीएड की बात कर रहा हूँ मैं। डीएलएड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बीएड में डीएलएड की तुलना में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा कम है, और पिछले वर्ग की तुलना में तो और ज़्यादा कम है। बीएड करना नहीं चाह रहे हैं विद्यार्थी लोग, जिसका एक संभवतः मुख्यतः कारण हो सकता है कि वर्ग 3 में को लेकर के हो सकता है कि वर्ग 3 में यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं वर्ग 3 के लिए, तब आपके लिए डीएलएड की डिग्री माफ़ी चाहूँगा डिप्लोमा या डिग्री होना बहुत ही आवश्यक है। इसी यह एक कारण हो सकता है सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर के। फिलहाल अभी तक के वीडियो में यही छोटा सा अपडेट आपको देना था। आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, जब तक वैकेंट सीट का लिस्ट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है तब तक आप काउंसलिंग में कॉलेज प्रीफर मत कीजिएगा, और ना ही आप शुल्क का भुगतान कीजिएगा। देखिए, इस पर रिलेटेड मैंने उसको आधिकारिक रूप से ईमेल भी कर रखा है, जिसका जवाब बहुत जल्द मिलने की संभावना है। विभाग पर मैंने बात तो किया था, जैसे कि यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, सेंड बॉक्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं, आज ही मैंने इस पर मेल किया है। ये देख सकते हैं 17/2024-25 के द्विवर्षीय बीएड एवं डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रथम चरण के द्वितीय मेरिट सूची में प्रवेश उपरांत शेष सीट की जानकारी बाबत करके। इस पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, माननीय महोदय सादर नमस्कार करके मैंने उसे संबोधित किया था। अवगत होगी 17/2024-25 के द्विवर्षीय बीएड एवं डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रथम चरण के द्वितीय सूची प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 7 अक्टूबर 2024 को ही समाप्त हो गई है, और बीएड एवं डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु जारी आधिकारिक विशेष अधिसूचना के अनुसार दिनांक 8 अक्टूबर 2024 को कॉलेज अनुसार रिक्त सीटों की जानकारी उपलब्ध करने का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। लेकिन अभी तक बीएड एवं डीएलएड पाठ्यक्रम में रिक्त सीट की जानकारी वेब पृष्ठ पर आज दिनांक पर्यंत तक उपलब्ध नहीं है। बीएड एवं डीएलएड पाठ्यक्रम में सीट की जानकारी यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे तथा जानकारी प्रदान करने की बीएड एवं डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रथम चरण के द्वितीय मेरिट सूची के पश्चात रिक्त सीट की जानकारी कब तक उपलब्ध हो जाएगी, आप जानकारी दीजिए करके मैंने इनको बोल रखा है। फ़ोन लगाया था तो बताया कि आपको 1 आध घंटे में देखने को मिल जाएगा करके। फिलहाल अभी तक का ये अपडेट यही है, आप देख सकते हैं। इसको पेज को एक बार और रिफ्रेश कर दूँ, क्या पता यहाँ पर अपलोड हो गया हो वीडियो बनाते बनाते। लेकिन आप यहाँ पर जैसे ही देखेंगे कि सीट मैट्रिक्स का ही यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है लेटेस्ट न्यूज़ के सेक्शन में। अभी तक वैकेंट सीट का यहाँ पर पॉपअप डिस्प्ले नहीं हो रहा है लेटेस्ट न्यूज़ के सेक्शन में। आप देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक ओपन कर दिया गया है। तो फिलहाल जब तक यहाँ पर कॉलेज वैकेंट सूची नहीं आ जाता तब तक आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि सीट मिलने के आसार बहुत ही कम हो जाएंगे। अभी
जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, विस्तृत अधिसूचना में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि रिक्त सीटों की जानकारी 8 अक्टूबर 2024 को प्रदान की जाएगी करके, लेकिन अभी तक यह लिस्ट देखने को नहीं मिला है। आप दूसरे यूट्यूबर जिनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, 50,000 सब्सक्राइबर है, 30,000 सब्सक्राइबर हैं, ऐसे यूट्यूबर भी अब भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं केवल व्यूज़ लेने के लिए। वे केवल और केवल 25 सितंबर 2024 का ही आपको पीडीएफ का अवलोकन करा करके यह बताना चाह रहे हैं कि जो 8 अक्टूबर को लिस्ट आ गया था वह लिस्ट आ चुका है करके। तो देखिए, ना तो अभी तक लिस्ट आया है, ना ही वेबसाइट से वह लिस्ट को रिमूव किया गया है। अभी तक 8 अक्टूबर को जो लिस्ट आने वाला था कॉलेज वैकेंट सीट का, वह अभी तक आपको देखने को मिला ही नहीं है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत जल्द यह लिस्ट आपको एक आध घंटे में आज 12 से 1 बजे तक आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस पर रिलेटेड और अपडेट लेकर के आऊँगा, जैसे लिस्ट आएगा या नहीं आएगा इस पर, तथा सभी वर्गों के लिए, दोनों बीएड एवं डीएलएड वर्ग दोनों के लिए डिटेल्ड आंकड़े लेकर के आऊँगा आपके बीच, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। सभी से छोटा सा निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।